अगर आप पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, आपका रैंक ज्यादा आया है कम आया है, सरकारी कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, या तो करना ही नहीं चाहिए, सर क्या पारा मेडिकल से सरकारी जॉब होगा, होगा तो कितने का होगा, कहां जॉब लगेगा, सारी डिटेल मैंने बताया है इस वीडियो में। कितना खर्च होगा, कहां कहां जॉब लगेगा, सर मैं तो गरीब हूं, पैसे कहां से मिलेगा, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। कहां सरकारी जॉब लगेगा, कहां प्राइवेट जॉब लगेगा, क्या सर क्या क्या कोर्स मुझे करना चाहिए। मेरा तो बायोलॉजी था। दूसरा बात यह कि सर मैंने पारामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया है, मेरा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी था। सारी बात मैं बताने वाला हूं, बड़ा प्यार से देखना, सारा कहानी लिखा गया है, कोई ऐसी बात नहीं है कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आइए मैं प्यार से बात करता हूं। मैंने थंबनेल में लगाया है कि पारामेडिकल का कोर्स, पारामेडिकल कोर्स मत करो सरकारी कॉलेज से। अब सरकारी कॉलेज मैंने क्यों लिखा है जो बताता हूं, जरा प्यार से देखना। पहला बात, अगर आपने बीसीईसी का एग्जाम दिया है, ये बीसीईसी होता कुछ नहीं है, पारामेडिकल का सरकारी कॉलेज में जाने का एक प्रवेश परीक्षा है। अच्छा जी, अब रैंक आपका कितना आया है ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एकदम एक बात साफ क्लियर कर दे, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे कॉलेजों में इतना ही अंतर होता है कि सरकारी कॉलेज में पैसा कम लगता है और प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा लगता है। फायदा भी होता है ना, कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज है ना जहां पे खुद का ओपीडी होता है। ओपीडी मतलब मरीज आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो वहां आपको ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल करने का मौका मिल जाता है। और कितने ऐसे बच्चे हैं ना, ये सब कोर्स को सिर्फ डिग्री ले लेते हैं। अरे मेरे भाई, बिना प्रैक्टिकल के आप फसल तो लगा ही नहीं सकते हैं। धान गेहूं बिना प्रैक्टिकल किए हुए तुम लगा दो यार, पता चलेगा धाने मार दिया, पौधा ही मार दिया। तो बिना आदमी के इलाज करने चला है तुम, बिना मतलब डायरेक्ट डिग्री लेके बिना प्रैक्टिकल के, तब बेवकूफों वाली बात होगी। अच्छा, आइए मैं बात करता हूं। पहला कोर्स मैंने रखा है बीएससी नर्सिंग। सर बीएससी नर्सिंग क्या है, तो सीधा सीधा समझो, डॉक्टर के बाद अगर कोई होता है तो वो होता है बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं। अच्छा, इसको करने का बड़ा फायदा है। जैसे नॉर्मल अगर कोई बीएससी करता, मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना, और वहां पे बहुत सारे लोग बीएससी वाले मिल जाएंगे, लेकिन कोई अगर बीएससी नर्सिंग वाला वहां पे होता तो ऑन द स्पॉट उसे इलाज कर देता। मतलब फर्स्ट एड होता है ना, अरे यार मैं अगर बीएससी किया हूं, मुझे एक सुई देने नहीं आता है, एक रुई लगाने नहीं आता अच्छे से, तो फर्स्ट एड का यानी डॉक्टर के जितने सपोर्टिव काम है वो कौन करता है, बीएससी नर्सिंग वाले। हाँ, आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो अलग से कोई ग्रेजुएशन वाली डिग्री करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये होता कितने साल का है, 4 साल का होता है। और अगर आपकी रैंक मेरे भाई 100 से 300 के बीच आया है, यानी सॉरी 1 से लेके 300 के बीच आया है ना, तो आपको सरकारी कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। कॉलेज तो सरकार ने बहुत सारा सरकारी खोल रखा है, लेकिन कई ऐसे सरकारी कॉलेज है ना जहां सुविधा के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं, बस नाम लिखा लीजिए, 4 सालों के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। क्या करोगे, तो आपकी रैंक अगर 100 से 300 के बीच यूआर के अंदर आता है, रिजर्व के अंदर आता है, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में यही फायदा है ना कि जहां सरकारी कॉलेज में 4 लाख में रहना खाना सब हो जाएगा, वही प्राइवेट कॉलेज में लगभग 10 लाख रुपया चला जाता है। एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज में जहां उस कॉलेज का खुद का ओपीडी हो, खुद मरीज आते हैं, इलाज होता है बगल में। अब बिहार उहार के कई तो ऐसे कॉलेज है, बिल्डिंगे में खोल लिया हो गया, ठीक है ना, कहा देगा कि हम प्रैक्टिकल के लिए कोई अस्पताल से हम लाइन अप किए हुए हैं, ठीक है ना, तो बस दोनों में यही अंतर होता है। अब बोलोगे सर हम तो ठहरे उच्च गरीब, मुझे कहां से होगा, तो मेरे भाई इसके लिए 4 लाख रुपया बिहार सरकार देती है 0% इंटरेस्ट पर 5 सालों तक। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप इसे 82 किस्तों में सरकार को आराम आराम से लौटा देना।
5 साल तक पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, 0% इंटरेस्ट पर। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, 99% बच्चों की जॉब लग जाती है, कोई बेरोजगार नहीं रहता है अगर कॉलेज में पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया था। पूरे गांव इलाके में देख लो ना, एक आखी ऐसा बंदा होगा जो बीएससी नर्सिंग करके घर बैठा होगा। अलग बात है 20,000 25,000 ही कमा रहा होगा, लेकिन कमा रहा होगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। दूसरा, अगर आपका ओबीसी में 100 से 500 के बीच रैंक आया है, एससी एसटी हो तो 100 से 1 से 600 के बीच में रैंक आया है, यानी आप जो सरकार पैसा देगा ना, उसी में आपका ये पूरा कोर्स निपट जाएगा, अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा, रहना खाना सब हो जाएगा, ये आप इस रैंक के अंदर आते हो तो। अब कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं था, बायोलॉजी तो है लेकिन मैंने ये वाला एग्जाम ही नहीं दिया। कोई बात नहीं है, फिर आप अच्छी प्राइवेट कॉलेज से कर लेना, वहां आपको 10 लाख रुपया में रहना खाना, 10 लाख से कुछ कुछ में ज्यादा भी जाता है, कुछ कुछ में कम जाता है, यह कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो 10 लाख रुपया में रहना खाना पढ़ना सब, यानी 4 लाख रुपया सरकार देगी और 6 लाख रुपया आपको घर से लगाना होगा अच्छी कॉलेज में। चलो जी, अब आती है कि सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद मुझे जॉब कहां लगेगा। तो पहली बात है कि बउआ रे, ये हॉस्पिटल वाली मेडिकल के काम है, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में ही लगेगा। तो आपका हॉस्पिटल में लगेगा, अच्छी अच्छी हॉस्पिटलों में नाम लग सकता है, जैसे मैंने यहाँ कुछ का नाम लिख रखा, अपोलो, मेदांता, ईटीसी। अच्छा, सेल्फ हेल्थ केयर वर्कर, यानी खुद का आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, टीचर इन जीएनएम, यानी जीएनएम का टीचर बन सकते हैं, एएनएम का टीचर बन सकते हैं। ये बीएससी नर्सिंग वाले ही एएनएम और जीएनएम का टीचर बनते हैं, खुद का खोल सकते हैं। अच्छा जी, ये सब हॉस्पिटलों में कितनी का जॉब लगेगी? अगर आप अच्छा वेल ट्रेंड होंगे तो 30 से 40 हजार, और अगर हल्को फल्को सुइया तुया भोकेला जानते हैं ना, तो ये 20-25 हजार के जॉब मिल ही जाता है जी प्राइवेट में। अच्छा सर, गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब होती है क्या? तो एक सबसे फेमस और सबसे ज्यादा वैकेंसी और हर जगह फेमस है सीएचओ। ये लगभग लेवल 7 का जॉब है, और ये 70,000 से बिहार में इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, सरकारी अस्पताल में सबसे बेस्ट है। यानी डिपेंड क्या करता है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ के आइएगा ना, तभी ये वाला एग्जाम आप पास कर सकते हैं। ये गेस और मनोहर पोथी से रट के रेलवे एसएससी जैसे नहीं पार कर सकते हैं, यानी आपको पूरा ऑथेंटिक तरीका से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये वाला जॉब क्लियर कर सकते हैं। यानी आप 4 साल मजे से पढ़ो, उसके बाद प्राइवेट आराम से ज्वाइन कर लेना, और जब वैकेंसी आएगी सीधा सीधा आप सीएचओ में फॉर्म भरना और आपका निकल जाएगा। अब 4 साल दिल दिमाग लगा के पढ़िएगा, तब सरकारी जॉब की जो तैयारी करते 10-10 साल जी जान लगा के पढ़े रहते हैं, और भाई आपको तो 4 साल ही पढ़ना है। दूसरा, हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब आता है, ईटीसी, और कई जॉब होता है, मैंने मेंशन नहीं किया होगा, हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। अभी रात का 11 बज रहा है, फिर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ कुछ बातें दिमाग में नहीं आया होगा। तो सीधा सीधा कि अगर आपकी इच्छा है कि सरकारी जॉब में जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करना है, तो भाई आपके लिए सबसे अच्छा पोस्ट होगा सीएचओ का गवर्नमेंट में, और बाकी प्राइवेट से तो कर ही सकते हो। बात सीधा है, 4 सालों के बाद बेरोजगार नहीं रहोगे। आइए आगे बात करते हैं, सरकार तो पैसा दे रही है। दूसरी बात कि चलो सर बीएससी नर्सिंग तो हो गया, अब मेरी इच्छा है कि बी फार्मेसी कर लूं। सर बी फार्मेसी होता क्या? पहला तो यह भाई तुम्हारा ग्रेजुएशन का कोर्स है। अच्छा मैं बात करूं ना, तो अगर आप सरकारी एग्जाम दिए हैं, इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, और आपकी रैंक इसके बीच आता है, तो आपको यह कोर्स करने में 4 लाख रुपया लगेगा, रहना खाना पढ़ना सब, और ये 4 लाख रुपया बिहार सरकार ही दे देगी, आपको अलग से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार आपको 4 लाख रुपया दे देगी। अच्छा जी, ये तो बच्चा बच्चा जानता। अब आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है, सिर्फ आप 12th पास हो, बायोलॉजी से हो, तो बी फार्मेसी का प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो 8 लाख रुपया में रहना खाना पढ़ना सब हो जाएगा,
अच्छी कॉलेज यहां से मिलना चालू हो जाता है। दूसरी बात, कितने बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि सर बी फार्मेसी का काम है, काम क्या है? तो मेरे यहाँ उल्टा चलता है। डॉक्टर को सिर्फ ये, हम जो रियलिटी है कि डॉक्टर का पता होता है रोग को पता लगाना, दवा कौन सा चलेगा या दवा का जानकारी लिख करके देना फार्मेसी वाले का काम होता है। लेकिन हमारे इंडिया में और बिहार में रोग का भी पता, यानी आपका डिजीज का भी पता डॉक्टर लगाएगा, दवा भी डॉक्टर देगा, कितना खाना ये भी डॉक्टर देगा। तो यहाँ फार्मेसी का काम है ना सीधा सीधा कि भाई साहब फार्मासिस्ट समझते हो, जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी कंपनी में आप जा सकते हो, प्राइवेट से ही और सरकारी से भी। जैसे मैं बताता हूं कि बी फार्मेसी का प्राइवेट में कहां जॉब लगेगा, सरकारी में कहां जॉब लगेगा। तो पहली बात, जितनी भी दवा की कंपनियां हैं वहां आप कॉलेज से ही आपका ज्वाइनिंग, कॉलेज में ही आप कॉलेज से ही जॉब मिल जाएगा दवाई कंपनियां में। आप पढ़िएगा नहीं तो कर जिम्मेवारी राजीबा नहीं लेता है। आपका काम है कॉलेज में जाइए, पढ़िए, उसके बाद ही जॉब लगेगा। 80 से 90% बच्चों का सिलेक्शन कॉलेज से हो जाता है जो ईमानदारी पूर्वक कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं। अच्छा, सीधा सीधा लिखा गया फार्मा सेक्टर, माने जितनी भी दवा की कंपनियां हैं वहां पे बच्चों को जॉब मिल जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में, अच्छा प्राइवेट फार्मा सेक्टर खुद का भी खोल सकते हो। मन हुआ कि नहीं हम तो कुछ ज्ञानी हो चुके हैं, मैं भी अपना कुछ दवा अच्छा बना सकता हूं, तो आप खुद का भी खोल सकते हैं। आगे आ जाइए, 40 से 50 हजार रुपये का ये जॉब लगता है बउआ, एटलीस्ट 40 से 50 हजार का जॉब लगता है, यानी नर्सिंग वाले से ज्यादा इसमें फायदा होता है। अब हो गया सर गवर्नमेंट जॉब है क्या, तो बिल्कुल फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी सरकारी अस्पताल में भी फार्मासिस्ट होते हैं जो आपको दवा वगैरह बताते हैं। इंडियन रेलवे में आता है, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में चढ़ गए, आपकी तबीयत बिगड़ गई, आप अकबका रहे हैं, तो किसे फोन कीजिएगा? तो भाई रेलवे की सरकारी नंबर होती है, आप फोन कर दो कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, अगली स्टॉपेज पे आपके उतरते के साथ ही डॉक्टर भी आपके पास में होगा। तो ये फार्मासिस्ट का यहां भी काम होता है। डिफेंस में, अब भाई सेना वगैरह जो लोग होते हैं अलग अलग जगहों पे पोस्टेड होते हैं, उनको कौन, वहां उनको भी तो दवा की जरूरत पड़ती है ना, उनके भी तो तबीयत बिगड़ती है ना, तो वहां भी आप जा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। चलिए अगला कोर्स में आ जाइए। खर्च मैंने बता दिया, ये भी आप ये तय मानिए कि फार्मासिस्ट करने के बाद 90 से मान लो 80 से 90% कम ही लिखता हूं, 80 से 90% लोगों की जॉब लग जाती है। ईमानदारी से कॉलेज में बस पढ़ना होता है। आइए, फिर मैंने एक कोर्स लिखा जो फिलहाल इधर बिहार में 3-4-5 सालों से फेमस हुआ है, पहले इसका लोग नाम ही नहीं जानते थे। बीपीटी, ये भी आपका 4 सालों को कोर्स है। बीपीटी क्या है सर, तो सीधा सीधा मतलब मैं बता देता हूं कि अगर आपका नर्व यानी नस और हड्डी यानी बोन में कहीं पे प्रॉब्लम है तो दवा के साथ साथ एक्सरसाइज करा के भी सही कराया जा सकता है। जैसे मान लो किसी का ये अंगूठा टूट गया और डॉक्टर ऐसे प्लास्टर कर दिया, ऐसे प्लास्टर कर दिया, अब 45 दिन के बाद पता चल रहा है मुड़ ही नहीं रहा है, तो लोग क्या कहता है कि आप फिजियोथेरेपी वाले के पास चले जाइए और फिर आपको वो एक्सरसाइज कराएगा। कहीं नस में प्रॉब्लम है तो दवा तो चलता ही चलता है, आजकल वो एक्सरसाइज वाला चला। ये सबसे ज्यादा विदेशों में डिमांडिंग था, अब ये भारत में डिमांडिंग बन गया है, भारत में भी डिमांडिंग बन गया। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है और बहुत अच्छी कोर्स है। विदेश जाने का मौका इसमें ज्यादा है। आपको लगता है चलो इंडिया का सेवा तो किया, थोड़ा विदेश विदेश घूम के आते हैं, वहां पे भी सेवा करके आते हैं, तो आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना, ठीक है ना, वहां से विदेश जाने का मौका मिल जाता है, कंपनी वाला डायरेक्ट आपको लेकर चल जाता है। आइए, तो बात हो गया रैंक, अगर इतने इसके अंदर अगर आता है तो सरकारी कॉलेज में 4 लाख रुपया में रहना, खाना, पढ़ना सब हो जाएगा, उसके लिए अलग से पैसा नहीं देना है, वो भी 4 लाख रुपया आपको सरकार दे देगी। बेरोजगार नहीं रहोगे, ये भी आपका मान लो भाई कि 90% बच्चों की जॉब लग जाती है जब कॉलेज अच्छा होता है। अब बात आता है कि सर अगर मैं प्राइवेट कॉलेज से करना चाहूं तो प्राइवेट कॉलेज से 6 से 8 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, 4 लाख रुपया सरकार देगा, 4 लाख रुपया घर से खुद लगाना पड़ेगा, अलग से कोई चीज नहीं करना। 4 लाख रुपया। हाँ, कॉलेज का प्लेसमेंट देख लो, कॉलेज जाकर देखो, बच्चों से मिलो, गार्जियन आप हैं तो आप भी बच्चों के साथ कॉलेज जाइए, कॉलेज को समझिए। ऐसा ही नहीं कि जिस मन में हुआ उस कॉलेज में नाम लिखा लेना, समझ बूझकर सारी जानकारी लेकर के लेना है। आगे आ जाइए जी,
बीपीटी करने के बाद जॉब कहां कहां लगती है, तो जॉब आपका देख लो प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरा तुम्हारा ये यहां पे ये हो गया। सर ये क्या है, तो मैं बता देता हूं कि मान लीजिए आप सुनना बंद कर दिए हैं। किसी बच्चे को क्या होता है ना, पूरा जीभ नहीं ये खुल पाता है तो बोलता नहीं है। किसी बच्चे को दिमाग ही याददाश्त ही नहीं आ रहा है, तो वो सब चीजों को जो सही करता है ना, सही करने का मतलब एक्सरसाइज से सही कराया जाता है, वो भी आपका किसका काम है रे बउआ, बीपीटी का कार्य है। अगला आ जाइए स्पोर्ट एंड फिटनेस। अब देखा होगा खिलाड़ी को फील्ड में चोट लगा, तुरंत आता है, तुरंत 15 मिनट उसको ले गया और उसके बाद 15 मिनट उसको लेके चला आया। तो ये सब काम किसका है, एक्सरसाइज करा के सही कर देता बीपीटी का। स्पोर्ट में हो गया, फिटनेस में जिम वगैरह में मारा उरा दर्द उरद कर रहा, ये सब काम किसका है, बीपीटी का। प्राइवेट क्लिनिक में काम है जी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में भी इसका हॉस्पिटलाइज हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, फिर वही जो बताए स्पोर्ट हो गया, मेडिकल हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, सभी जगह ये पोस्ट दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से बात आता है, यहां 30 से 40 हजार का जॉब लगता है। सरकारी में आपका 40 से 50 हजार रुपये का जॉब लगता है। यहां तक सारी कहानी क्लियर है। अगर ये तीनों कोर्स से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का जानकारी लेना है तो भाई मेरे नंबर से कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा एक शिक्षक होने का काम ही है कि बच्चों का दिशा ना भटके। दिशा ना भटके मतलब किस प्रकार का आपको अगला चाहिए, 87 89 81 25 22। एक आपका और नंबर हो गया राजीव भैया के नाम से होना चाहिए आपके फोन में। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं ये नंबर जरूर सेव होना चाहिए। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए कि सर और कहां कहां सरकारी जॉब मिल सकता है, क्या करूं सर, कैसे करूं, तो आपको मेरे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हजारों बच्चों की जानकारी मिली है, आपको भी जानकारी मिलेगा। तो लव यू मेरे एंड भाई बहन। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा। लव यू, धन्यवाद।